बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के MCQs सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ इन विच। एक मुकम्मल रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। ऑप्शन बी, ऑल द रिएक्टेंट्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। ऑप्शन सी, हाफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, ओनली 10% रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जिसमें 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। Correct option is option A, all the reactants convert into product. Question number 2, a reverse reaction is one. एक reverse reaction वो reaction होता है which proceeds from left to right, जो कि बाएं से दाएं होते हैं। in which reactant react to form product, जिसमें reactant react करते हैं और product बनाते हैं। Option C, which slow down gradually. Option D, which speeds up gradually. The correct answer is which speed up gradually. Question number 3, at dynamic equilibrium reaction stops to proceed. Reaction आगे नहीं बढ़ता। ऑप्शन बी, अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर हो जाती है। ऑप्शन सी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होता है। ऑप्शन डी, रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, rate of forward and reverse reaction is equal. Question number 4, when a system is at equilibrium state, जब भी कोई सिस्टम equilibrium state में आ जाता है। ऑप्शन ए, the concentration of reactants and product becomes equal, तो reactant और product की concentration equal हो जाती है। the opposing reaction forward and reverse stop, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऑप्शन सी है, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो। रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत लो होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, एक ही रेट से हो रहे होते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 5, in a chemical reaction the substances that combine are called. एक केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो कि कंबाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए, रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी, प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, in a chemical reaction the new substances formed are called. एक केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस बनते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्ट करने से जो सब्सटेंस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए, प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी, रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी, रेडिकल्स, ऑप्शन डी, एलिमेंट्स। द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट। A reaction in which products recombine to form reactants is called. एक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ऑप्शन डी, बैकवर्ड रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर इज रिवर्सिबल रिएक्शन। Question number 8, when reaction ceases to proceed is called. जब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा होता तो उससे क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी पॉज इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी फिजिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. Correct option is option D. In an irreversible reaction, dynamic equilibrium is option A never established, option B established before the completion, option C established after the completion of reaction, option D established readily. The correct answer is never established. इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 10. इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज ऑप्शन ए निग्लिजिबल, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी वेरी फास्ट, ऑप्शन डी स्लो. द करेक्ट आंसर इज वेरी फास्ट. In the beginning, the rate of reverse reaction is negligible. Forward reaction is very fast. The reverse reaction is negligible. क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 11. डैश पॉसिबिलिटीज आर देयर एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. द करेक्ट आंसर इज 2. Such reactions which continue in both direction are called. वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है. ऑप्शन बी रिवर्सिबल, जो कि दोनों डायरेक्शन में होता है. ऑप्शन सी नॉन रिएक्टिव, ऑप्शन डी डायनामिक. द करेक्ट आंसर इज रिवर्सिबल. क्वेश्चन नंबर 13. रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ये जो है वो ऑप्शन ए में जो है वो सिंगल एरो है और ऑप्शन बी में जो है वो सॉलिड लाइन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 13. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है. ये कैटलिस्ट प्लैटिनम की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये किस की एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी फॉरवर्ड रिएक्शन, ऑप्शन सी रिवर्स रिएक्शन, ऑप्शन डी इरिवर्सिबल. द करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं. और इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोबारा प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं हो रहे. क्वेश्चन नंबर 15. द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी पर्पल, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी कलरलेस. हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कलर होता है वो बेरंग होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस होता है. द कलर ऑफ आयोडीन इज ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी पर्पल. तो आयोडीन का जो कलर होगा वो पर्पल होगा. In the lime kiln, the reaction calcium carbonate decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide goes to completion because लाइम किलन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन कहलाता है. इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी CO2 escapes continuously, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड.
द करेक्ट आंसर इज CO2 स्केप कंटिन्यूसली, क्योंकि CO2 जो है वो गैस है और ये लगातार जो है वो खारिज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन CaCO3 इज हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क, जब CaCO3 को एक ओपन फ्लास्क में गर्म किया जाता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म और टू मेक अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या क्या मौजूद होंगे? ओनली अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ओनली हाइड्रोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ammonia. Question number 20, the law of mass action was given by Afton A. Goldberg, option B Newton, option C Fleming, option D Watson. The correct answer is Goldberg. Question number 21, Goldberg and Waite put forward law of mass action in option A 1859, option B 1869, option C 1879 and option D 1889. The correct answer is 1869. गोल्डबर्ग और वेज ने लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में पेश किया था। The units of equilibrium constant Kc for reaction in the balanced chemical equation N2 plus 3H2 reversible reaction 2NH3. This is balanced chemical equation and Kc is equal to product of concentration of products raised to the power of coefficient over products of concentration of reactant raised to the power of coefficient. जिसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं और उनका जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है प्रोडक्ट में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पावर बना दिया। इसी तरह रिएक्टेंट में ये कोफिशिएंट 3 है तो इसको हमने इसकी जो है वो 3 पावर बना दिया। मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल Dm-3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम यूनिट लिखते हैं तो ये मोल Dm-3 है और ये प्रोडक्ट के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। इसी तरह इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर हम यूनिट लिखेंगे मोल Dm-3 और इसके ऊपर चूँकि कोई भी पावर नहीं है, इसका 1 ही मोल था या कोफिशिएंट 1 था, तो इसको हम जो है वो वैसे का वैसा ही लिखेंगे। और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 था और हमने इसके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के इसका यूनिट मोल Dm-3 लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट, तो उसके ऊपर जो हमने पावर 3 लिख दी है। चूँकि ऊपर जो है वो स्क्वायर था तो हमने इसको जो है वो इस यूनिट को 2 बार लिख लिया और नीचे जो है वो ये नाइट्रोजन का हमने लिखा है और हाइड्रोजन के ऊपर पावर 3 थी तो हमने ये जो है 3 टाइम जो है वो लिख दिया और ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो गया और ये वाला यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बच गया है वो है Kc इज इक्वल टू 1 ओवर ये मोल और ये मोल आपस में चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसकी भी पावर 1 थी और इसकी भी पावर 1 थी तो ये 1 + 1 2 हो गया और Dm-3 एंड Dm-3 Dm-6 हो गया। और जब ये यूनिट बटे के ऊपर जाएगा तो इसकी जो है वो वैल्यू उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ये मोल +2 था तो ये मोल -2 है, इसके साइन जो है वो चेंज हो गया और Dm-6 था तो ये बटे के ऊपर जाके Dm+6 बन गया। तो हमारे पास जो यूनिट बना है Kc का मोल -2 Dm-6। तो करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी। The units of molar concentration are mole minus 1 dm minus 3, option B mole minus 1 dm 3, option C mole dm minus mole dm 3, and option D mole dm minus 3. The correct answer is option D. Question number 24. The molar concentration is expressed in ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट। हम मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. एक्टिव मास इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज। एक्टिव मास को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल dm minus 3, ऑप्शन ए। Question number 27. Which one of the following statement is not correct about active mass? Active mass के बारे में कौन सी जो statement है वो सही नहीं है? Option A, rate of reaction is directly proportional to active mass. Rate of reaction active mass के directly proportional होती है. Option B, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन में लेते हैं। ऑप्शन सी, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर की जाती है। ऑप्शन डी, एक्टिव मास मीन टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि एक्टिव मास के बारे में सही नहीं है, तो वो ऑप्शन डी है। Question number 28. For the reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the unit of Kc will be PCl3 plus Cl2 reversible reaction PCl5। जब हम इसकी Kc लिखेंगे तो PCl5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट जो है वो बटे के ऊपर आएगा, और रिएक्टेंट PCl3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। स्क्वायर ब्रैकेट या मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल dm माइनस 3 है। तो ये हमने उनका यूनिट लिखा और उसके बाद ये दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास ये बटे के नीचे बच गए। तो हमारे पास Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल dm माइनस 3। जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर प्लस थी तो ये ऊपर जाके माइनस हो गई, और यहाँ पे माइनस 3 था तो ये ऊपर जाके प्लस 3 बन गया। तो हमारे पास जो PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल रिएक्शन PCl5 का जो यूनिट आया है वो आया है मोल -1 dm3। तो हम लिखेंगे मोल -1 dm3। क्वेश्चन नंबर 29. Units of Kc is in equation hydrogen plus iodine reversible reaction hydrogen iodide is। तो इसका क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट कौन सा होगा? अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है, यानी रिएक्टेंट में 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मोल है और एक आयोडीन का मोल है। ये रिएक्टेंट के 2 मोल हमारे पास टोटल हो गए, और हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल मिल रहे हैं? 2, क्योंकि 2Hi है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब मोल इक्वल हों तो कोई भी यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30. For which reaction Kf is the rate constant? कौन से रिएक्शन के लिए Kf हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन,
For upward reaction, for downward reaction, the correct answer is for forward reaction. At equilibrium state, the value of Kc is equal to, equilibrium पोजिशन पे Kc की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? ऑप्शन ए Kr ओवर Kf, Kr कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, Kf कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ऑप्शन बी Kf ओवर Kr, ऑप्शन सी Kr ओवर Rr, ऑप्शन डी Rf ओवर Rr. The correct answer is Kf over Kr.